अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम अपने टेबल में फार्मूला लगाकर अपनी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं और इसी तरह एमएस एक्सेल की फ़ाइल को हम कैसे वर्ड में ओपन कर सकते हैं और उसमें हम काम कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। एमएस वर्ड में मेरे पास एक टेबल मौजूद है जिसमें स्टूडेंट्स के नेम्स हैं, मैथ, इंग्लिश और पाक स्टडी के मजमून के नंबर भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमें टोटल मार्क्स चाहिए। एक तरीका तो ये है कि हम इनको कैलकुलेट करके यहाँ पर ऐड कर लें। दूसरा तरीका हमारे पास है कि हम फार्मूला की मदद से यहाँ पर वैल्यू ला सकते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था जब भी हम टेबल लेते हैं तो हमारे पास मज़ीद दो टैब टेबल के ओपन हो जाते हैं, जिसमें एक डिज़ाइन और दूसरा लेआउट का टैब आता है। लेआउट के टैब और डिज़ाइन टैब को हमें मुकम्मल देख लिया था। एक हमारा सिर्फ फार्मूला का टूल रह गया था जिसको आज हम डिस्कस करते हैं। जिस जगह आपको फार्मूला लगाना है आप अपने कर्सर को उस सेल में लेकर आएँ। उसके बाद यहाँ पर फार्मूला पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपके पास एक फार्मूला का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें मुख्तलिफ फार्मूले आते हैं। ये फार्मूले आपको उस वक्त अंदाज़ा होगा जब हम एक्सेल करेंगे और उसमें हम यहाँ फार्मूले लगाएंगे। यहाँ लिस्ट पे क्लिक करें पेस्ट फंक्शन पे, तो आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ फंक्शन या मुख्तलिफ आपके पास फार्मूले आ जाते हैं। जब आप एक्सेल करेंगे और इन सब फार्मूला का आपको तब अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पर सम का फार्मूला लगा हुआ है। सम का मतलब क्या होता है कि जमा करना। तो यहाँ पर हम वैल्यू देंगे कि आप अगर अबाव लिखते हैं तो ये क्या करेगा कि इस सेल से ऊपर जो वैल्यू आएगी उनको जमा करेगा। तो हमें लेफ़्ट साइड से चाहिए तो हम यहाँ से लेफ़्ट लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो इसने क्या किया, इनको जमा करके यहाँ पे वैल्यू लेकर आ गया। यहाँ पर आपको चाहिए आप दोबारा यहाँ पे फार्मूला बार पे क्लिक करें और यहाँ पे फिर लेफ़्ट लिख कर ओके कर दें, या इसको यहीं से कॉपी कर लें, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लें और ओके कर दें। यहाँ पर भी हमें चाहिए तो फार्मूले पे क्लिक करें, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल वी कर दें और ओके कर दें। इसके बाद फिर फार्मूले पर ओके। इस तरह हमारी वैल्यू ऐड हो जाएंगी। आप देख सकते टोटल नंबर हैं वो ऐड हो चुके हैं फार्मूले की मदद से। लेकिन एक्सेल और इसमें फ़र्क क्या है कि एक्सेल में जब भी हम फार्मूला लगाते हैं तो वो सिर्फ एक दफ़ा ही लगाते हैं। उसके बाद जब भी हम अपनी वैल्यू ऐड करते हैं या चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो हमारा टोटल है या जिस जगह हमारा फार्मूला लगा हुआ है वो खुद ब खुद ही अपडेट हो जाता है उस हिसाब से जो हमने पीछे वैल्यू दी होती हैं। लेकिन वर्ड में ऐसा नहीं होता, इसलिए सबसे ज़्यादा एक्सेल यूज़ होता है जब भी आपने अपना टेबल का काम करना हो। अगर आपने थोड़ा बहुत काम करना है तो उसके लिए हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम एक्सेल की फ़ाइल को अपने वर्ड में कैसे ओपन करके उसमें काम कर सकते हैं। जिस जगह आपको एक्सेल की फ़ाइल चाहिए आप अपने कर्सर को पेज की उस जगह पर ले जाएं। उसके बाद इंसर्ट के टैब पर क्लिक करें। यहाँ टेबल के टूल पर क्लिक करोगे तो लिस्ट ओपन हो जाएगी। लास्ट पे आपके पास एक्सेल सेपरेट शीट पे का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके पास एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको पेज भी ओपन हो जाएगा एक्सेल का। जिस तरह हमारे पास ये वर्ड का वर्क एरिया है इसी तरह ये एक्सेल का वर्क एरिया आ गया हमारे पास टोटल। इसको हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे जब हम अपना एक्सेल को स्टार्ट करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करके हम इंशाल्लाह एडवांस या प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना देता हूँ। यहाँ मैं एडजस्ट करके अपनी सीरियल नंबर दे देता हूँ। यहाँ मैं नेम लिख देता हूँ। मैंने सेम वही वैल्यू यहाँ पर ऐड करती हैं जो हमने वर्ड के टेबल में की थी। इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ, सेटिंग मज़ीद इसकी मैं कर देता हूँ टेबल की। अब जैसे हमने वर्ड में ऑब्टेन मार्क्स वाले हिस्से पर फार्मूले लगाए थे, अब हम मार्क्स वाले जो यहाँ पर एक्सेल की हमने फाइल लिया है उसमें हम फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ हमने सम का ही फार्मूला लगाया था तो यहाँ पर भी हम सम का ही फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला इज़ इक्वल से स्टार्ट होता है, घबराना नहीं है, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसको। ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद हम अपनी वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं और इंटर कर देते हैं।
इसी तरह इसको ड्रैग कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करके फिल विदाउट फॉर्मेटिंग कर देते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था, हमें हर सेल में फार्मूला लगाना पड़ता था सम का, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ एक फार्मूला लगाया, उसे ड्रैग कर दिया। अब एक्सेल और वर्ड की फाइल में फ़र्क क्या होगा कि यहाँ पर भी हमने फार्मूला लगाए थे सम के, यहाँ पर भी लगाए। अब फ़र्क कहाँ पर आ रहा है कि जैसे ही मैं अपनी जो पिछला हिस्सा है इसमें जैसे मैं अपनी वैल्यू कोई चेंज करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, खुद ब खुद ही वैल्यू अपडेट हो जाएगी। जैसे यहाँ 62 है, मैं यहाँ पे 65 कर देता हूँ या 70 कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये खुद ब खुद ही मेरी वैल्यू अपडेट होगी, 141 हो गए, जबकि पहले क्या थी 133। जबकि यहाँ पर आप जैसे ही वैल्यू चेंज करेंगे, हम जैसे ही यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल आना था उसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आया। तो जब भी वर्ल्ड में आप कोई भी वैल्यू चेंज करोगे तो आपको दोबारा जिस जगह आपने फार्मूला लगाया था दोबारा लगाना पड़ेगा, उसको अपडेट दोबारा करना पड़ेगा। जबकि एक्सेल में क्या होता है, यहाँ पर आपने सिर्फ एक दफ़ा फार्मूला अप्लाई करना है और अपडेट वो खुद ब खुद ही होता जाएगा। अब देखते हैं एक्सेल की ये जो हमने शीट ली है इसकी मज़ीद सेटिंग को। अब इस पर जब भी क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, पॉइंट्स आ जाएंगे, जिसकी मदद से आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। एडिट करने के लिए क्या करेंगे, 2 दफ़ा इसमें क्लिक कर देंगे, दोबारा आपका एक्सेल की फ़ाइल ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको जितना हिस्सा चाहिए आप दोबारा ही उतना एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे नीचे से भी कम करना है तो यहाँ पर आप कम कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी जगह पर वर्ल्ड की क्लिक कर दें। अब इसको यहाँ से हम पकड़कर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। इसको सेंटर में लाने के लिए हम होम पेज पे जाएंगे और यहाँ से जो हमारे पास सेंटर का ऑप्शन होता है अलाइनमेंट, उस पर क्लिक कर देंगे, जो हमारा टेबल होगा वो सेंटर में आ जाएगा। इस तरह हम एक्सेल से अपना टेबल वर्ड में लेकर अपना काम कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा हिस्सा टेबल का चाहिए जिसमें फार्मूले लगाकर आपको वैल्यू निकालनी है तो हम उस सूरत में एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं या उसकी हेल्प लेते हैं। अगर आपने सिंपल ही बनाना है जहाँ पर फार्मूले की ज़रूरत नहीं है तो फिर हम वर्ड का जो टेबल है उसी को ही अप्लाई करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।